जय हिंद। पिछले क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 7 में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझे थे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसमें है कारक। चलिए समझते हैं। फर्स्ट है कारक शब्द का साधारण अर्थ। कारक शब्द का साधारण अर्थ क्या होता है? करने वाला, जैसे हानिकारक, लाभकारक, उपकारक आदि। किंतु व्याकरण में उस व्यवस्था को कारक कहा जाता है जिससे वाक्य के शब्द कुछ शब्दों या शब्दांशों के माध्यम से एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे राम, रावण, लंका, सीता, तीर मारा, यहाँ पे संबंध स्थापित नहीं कर रहा है। उपयुक्त उदाहरण में सभी शब्द एक दूसरे से असंबंधित हैं, किंतु यदि उन्हें हम निम्न प्रकार लिखा जाए, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, राम ने रावण को लंका में सीता के लिए तीर से मारा, तो उपयुक्त अवस्था में क्या होता है? सभी शब्द एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक वाक्य का निर्माण होता है और एक पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। उपयुक्त वाक्य में ने, को, मैं, के लिए से शब्दों या शब्दांशों का प्रयोग हुआ है जिससे वाक्य के सभी शब्दों के साथ संबंध की स्थापना हुई है। इस तरह के शब्दों का संबंध तत्व कहा जाता है, जिसे व्याकरण की भाषा में कारक की विभक्तियां, परिसर्ग, प्रत्यय आदि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा में उसके संबंध तत्व अपने होते हैं और व्यवस्था भी अपनी होती है। खोटा भाषा में अपनी कारकी व्यवस्था है तथा इसके कारकी, प्रत्यय, परिसर्ग और विभक्तियाँ भी अपने हैं। आइए समझते हैं विभक्ति और उसका उदाहरण। विभक्ति है कर्ता कारक, माने कि शून्य। राम ने मारा यानी राम मारलई। उसने कहा मतलब ऊ कहलई। नेक्स्ट है सिखरिया खोठा में कुछ खास मात्रा में कर्ता कारक में ए जो है विभक्ति भी पाया जाता है, ठीक है। क्या ए विभक्ति पाया जाएगा? जैसे बापें कहलई, दादाएं देखलई, ठीक है। नेक्स्ट है कर्म। कर्म कारक में क्या है? के या फिर राम को मारा मतलब राम के मारलई। फिर सीता को कहा यानी सीता के कहलई। फिर उसको कहा मतलब ओकरा कहलई। ये हो गया कर्म कारक। इसके बाद देखते हैं इसका कुछ और उदाहरण। उस तुमको कहा मतलब तोरा कहलई। फिर हमने के कहलई। फिर यहाँ पे तोहनी के कहलो, ओखनी के कहलई। इस एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ कि विभक्ति संज्ञा शब्द आरा सर्वनाम के बहुवचन में लागू है, मन के एक वचन सर्वनाम शब्दे रा विभक्ति लागू है। यहाँ तीसरा नंबर में करण। करण में क्या है? ए, आए, वाए, आए, फिर वाए, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे? डंडे से मारा मतलब ठेंगे मारलई। फिर यहाँ पे ठेंगाई और या फिर इसको ठेंगाई भी बोलेंगे और मारलई, ठीक है। छड़ी से पीटा या सोटे। छड़ी से पीटा मतलब क्या हुआ? सोटे पिटलई। फिर है सोटाएँ, सोटाएँ या फिर सोटाई इसको बोलते हैं या फिर पिटलई, ठीक है। फिर है सोटाएँ, सोटवाएँ, सोटाई ले, या फिर इसको बोलेंगे अगला क्या है? गेठवाएँ, ठोकाई ले। ये चीज़ हुआ इसका। नेक्स्ट है संप्रदान। संप्रदान कारक क्या है? ले, लाई, लागिन, खातिर। उसके लिए खरीदा है या फिर ओकर ले खरीदले हई। फिर ओकर लाई किनले हई। ये सब उसका ऐसे बोला जाता है दूसरा तरीका में। तीसरा तरीका में बोलेगा ओकर लागिन किनल हई। और क्या बोल सकते हैं? ओकर खातिर किनल हई। ये सब हुआ संप्रदान के अंदर। नेक्स्ट है आपदान। आपदान में क्या आता है? ले मतलब पेड़ से गिरा मतलब गाछ से ले गिरलय, ठीक है। आपदान में क्या आएगा? ले आएगा। पेड़ से गिरा मतलब गाछ से गिरलय। ऊपर से गिरा मतलब ऊपर ले गिरलय। घर से बाहर निकला मतलब घर ले बाहर निकल लय। फिर सीता गीता से सुंदर है मतलब सीता गीता ले सुंदर है। फिर उससे अच्छा तो यह है मतलब ओकर से बेस तो ई है, ओकर ले, ठीक है। इस किताब से अच्छी वह किताब है मतलब ई किताब ले बेस वो किताब है। यहाँ पे ले का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगला है नोट में क्या दिया हुआ है? आपादान कारक किसी चीज़ के एक दूसरे से विलगाव एवं एक दूसरे से तुलना की स्थिति में होता है। खोटा में हिंदी के प्रभावों से कहीं कहीं जो है आपादान कारक की ले विभक्ति की जगह से विभक्ति का भी प्रयोग क्या है? आवश्यक हो जाता है। ले के जगह में क्या कहीं कहीं से का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पे संबंध कारक। संबंध कारक में क्या है? एक, के या फिर र। जैसे बोलेगा हम लोग का है तो इसमें क्या बोलेंगे? मान क्या है? हमनिक हकई, ठीक है। फिर यहाँ पे हमनिक हकई या फिर उसको हमिन के हकई, ठीक है। नेक्स्ट राम का है मतलब राम के हकई। फिर सीता का है मतलब सीता का हकई कहे, ठीक है। सीता का है मतलब सीता का हकई। फिर नेक्स्ट तुम लोगों का है मतलब तोहनी के हकू यानी तोहनी के हकी, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा है मतलब तोहर हकई या फिर तोर हकऊ। नेक्स्ट है मेरा है मतलब हमार हके, उसका है तो ओकर हकई। इस प्रकार ये हुआ। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या है? ए, वे, आए, वाए, आए, फिर वाए। घर में हैं मतलब क्या हुआ? घरें हई, घर या फिर घर में हई।
फिर टेबल में है मतलब टेबलें हैं या फिर टेबुलवाएँ हैं। फिर गोद में बच्चा है मतलब कोराएँ या फिर कोराएँ छुआ है, या फिर कोरें छुआ है, या फिर कोराएँ छुआ है। नेक्स्ट दामोदर की गोद में कोयला है, ठीक है, दामोदर की गोद में कोयला है मतलब दामोदरे के कोरें या फिर कोराएँ कोयला है। अगला है संबोधक कारक, ठीक है, संबोधक कारक में समझते हैं क्या होता है। एहो, एगो, फिर अगे, नुनी, फिर नूनू, फिर गुचू, फिर मैया, ये सब चीज़ होता है संबोधन कारक। हम किसी को संबोधन कर रहे हैं तो ये सब यूज़ करेंगे। खोटा कारक की विशेषता, खोटा में करण कारक और अधिकरण कारक की विभक्तियाँ एक समान है, ए, वे, आए, वाएँ, ठीक है। कर्म कारक और संबंध कारक की विभक्तियाँ लगभग समान है। जैसे राम को कहा यानी राम के कहलई, राम का है मतलब राम के हकई। फिर किंतु संबंध कारक में सर्वनाम शब्द के साथ र विभक्ति लगती है और कर्म कारक के साथ र विभक्ति लगती है, रा विभक्ति लगती है, ठीक है। जैसे क्या है, मुझको कहा मतलब हमरा कहलई, ये हो गया कर्म कारक। फिर मेरा है मतलब हमर हकई, ये हो गया संबंध कारक, ठीक है, संबंध बता रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, खोटा में आपदान कारक की विभक्ति ले का प्रयोग नीलगांव एवं तुलना दोनों स्थितियों में होता है। जैसे घर से बाहर निकला यानी घारेल बाहर निकल लई, धारेल बाहर निकल लई, ठीक है। फिर है उसने, उससे अच्छा है, उससे अच्छा यह है, इसको क्या बोलेंगे, ओकर से बेस ई है। आइए समझते हैं कारक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, खोटाई कर्ता कारक के प्रत्यय विभक्ति छांटा, मतलब खोटा कारक में जो प्रत्यय और जो कारक का जो प्रत्यय और विभक्ति है उसको छांटना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, शून्य विभक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, कर्म कारक, कर्म कारक संज्ञा शब्द कौन विभक्ति लगवल जाहे, मतलब कर्म कारक में जो है संज्ञा का कौन सा शब्द लगाया जाता है, कर्म कारक संज्ञा में कौन सा शब्द विभक्ति लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा के, ऑप्शन बी। अगला है, खोटा एक वचन पुरुष वाची सर्वनाम शब्द कर्म कारक कौन विभक्ति लगवल जाहे, मतलब कौन सा कर्म कारक का विभक्ति यहाँ पे लगाया जाता है, सो आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे रा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 4 में, पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूप में कर्म कारक कौन विभक्ति लगावल जाए, तो इसमें कौन सा लगाया जाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, के। नेक्स्ट है 5 में, कर्म कारक एक सही रूप छांटा, कर्म कारक का सही रूप छांटना है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, हमरा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कर्म कारके, कर्म कारक सही उत्तर छांटा, कर्म कारक का सही उत्तर भी आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा नाम यहाँ पे हमनी के, मतलब हम लोग का। नेक्स्ट है कर्ता कारक, कर्ता कारक का सही उत्तर छांटना है यहाँ पे। तो कर्ता कारक कौन यहाँ पे दर्शा रहा है, तो सीता खैले, ठीक है, ये हो गया कर्ता कारक, सीता खैले, सीता के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है कर्म कारक का सही प्रयोग, सही प्रयोग जो है कर्म कारक का, सो आपको यहाँ पे बताना है कि किसमें सही कारक जो हुआ है कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में हुआ है, राम के डाकलई, ठीक है। नेक्स्ट है, हेठे देल में से कर्म कारक रूप छांटा, मतलब जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कर्म कारक का रूप को छांटना है आपको। तो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा, हमारा भी सही है, हामिन के भी सही है और हामनी के भी सही है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे क्या है, जे रूपटा कर्म कारक नाय हकई तकरा छांटा, मतलब जो रूप है यहाँ पे कर्म कारक में नहीं है उसको यहाँ पे छांटना है। कौन नहीं है, तो हामनिक जो यहाँ पे सो नहीं है, बाकी है। नेक्स्ट है दामोदरिक, ठीक है, दामोदरिक कोराएँ ई वाकई कौन कौन कार की विभक्त लागल है, इसमें से कौन कौन सा जो कार्य का विभक्त लगा हुआ है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक अधिकरण, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ए। नेक्स्ट 12, इसमें है सोटाई सोटलई में ई वाक्य में सोटाई है शब्द कौन कारक विभक्ति लागल है, इसमें से कौन सा कारक विभक्ति लगा हुआ है सोटाई में, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करण कारक, ठीक है, करण कारक के। नेक्स्ट है 13, यहाँ पे है आपका कोराई गिदर है, मतलब कोराई गिदर है में जो कोराई शब्द है इसमें कौन सा कारक विभक्ति लगा हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ पे लगा हुआ आपका अधिकरण कारक, ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, 13 का ए। 14 में टेबल शब्द है अधिकरण कारक के सही रूप छांटा, तो टेबल शब्द है इसमें अधिकरण कारक का सही रूप कौन सा होगा ये आपको छांटना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टेबल धरल है सही है, टेबल में धरल है सही है, फिर टेबल वाई धरल है सही है, राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा, 14 का डी। नेक्स्ट है 15, इसमें है घरे शब्द का अधिकरण कारक के कौन रूपटा खोटाई हकई, मतलब जो घर शब्द है इसमें से कौन सा अधिकरण कारक के जो है रूपटा खोटाई हकई। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, घरे भी होता है, घरवाई भी होता है, घरे भी होता है।
तो 15 का डी। नेक्स्ट है 16 में क्या है, घर में बैठा है। घर में बैठा है हिंदी वाक्य में सही खोटा का अनुवाद। इसको खोटा में अनुवाद करना है तो क्या हो जाएगा, घर में बैठल है ये गलत है, ये भी नहीं होगा, और घर में बैठल है ये भी नहीं होगा, घर पर बैठल है गलत है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, 16 का डी। नेक्स्ट 17, आइए समझते हैं। 17 में है घर में बैठा है। घर में जो बैठा है ये शब्द जो है इसको अगर हम खोटा में बदलें, ठीक है, खोटा का सही अनुवाद होगा सो क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे खोटा का सही अनुवाद क्या होगा, घर में बैठा है, इसका खोटा में अनुवाद करना है तो राइट आंसर होगा घर में बैठल है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 18 में क्या, छड़ी से पीटा। हिंदी वाक्य में सही खोटा अनुवाद छांटा, मतलब जो छड़ी से पीटा शब्द है इसको खोटा में अनुवाद करना है तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सोटाई सोटले सही है, फिर सोटाई सोटैले भी सही है, और छड़िए पिटैले भी सही है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है शिक्षाएँ रिक्शाएँ, ठीक है, रिक्शाएँ या फिर रिक्शे अले, ये वाक्य जो है इसको शब्द कौन कारक के प्रत्यय लागल है, इसमें से कौन सा कारक प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करण कारक लगा हुआ है 19 का बी। नेक्स्ट 20 यहाँ पे हमर हकै, ठीक है, हमर हकै ई वाक्य में जो हमर शब्द है तो कौन कारक विभक्ति लगा हुआ है, इसमें से कौन सा कारक विभक्ति लगा हुआ है आपको बताना है, तो इसमें लगा हुआ है आपका संबंध कारक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संबंध कारक। नेक्स्ट है 21 में क्या है, हामनिक हकै। हामनिक हकै जो इसी वाक्य में हामनिक जो शब्द है इसमें कौन कारक प्रत्यय लगा हुआ है आपको बताना है, तो यहाँ पे लगा हुआ है संबंध कारक। क्या लगा हुआ है, संबंध कारक। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 21 का ए। नेक्स्ट है 22 में गाल ले गिरले हई, ठीक है, गार ले गिरले हई वाक्य में कारक की विभक्ति छांटल लागल है, मतलब कारक का कौन सा विभक्ति इसमें लगा हुआ है आपको बताना है, तो यहाँ पे लगा हुआ आपका आपदान कारक। ठीक है, आपदान कारक ये सब ध्यान रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 22, इसमें है घर से बाहर भेल। घर से बाहर इस वाक्य में जो है तो कौन कारक विभक्ति लगा हुआ है, घर से बाहर कोई आ रहा है तो इसमें से कौन सा कारक विभक्ति आपको दिख रहा है, तो राइट आंसर होगा आपदान कारक। ठीक है, आपदान कारक, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 23 का सी। नेक्स्ट सीता गीता से सुंदर है। सीता जो है सो गीता से सुंदर है वाक्य में कौन सा कारक विभक्ति लगा हुआ आपको बताना है, तो यहाँ पे लगा हुआ आपका आपदान कारक। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 24 का ए। 25 देखते हैं, इसमें है ओकर से बेस तो ये किताब है, मतलब उससे बेस अच्छा मतलब ये किताब है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है कारक विभक्त लगा हुआ है आपको बताना है, तो यहाँ पे लगा हुआ आपका आपदान कारक। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये देखे थे हम लोग। नेक्स्ट है खोटा कारक, यहाँ पे लिखा हुआ है जय है, क्या है, नजहेरे। ठीक है, 26 में खोटा कारक नजहेरे सही रूप छांटा। ठीक है, तो सही रूप यहाँ पे छांटना है तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही होगा। ठीक है, छुरियाँ काटले सही है, छुरी कटेले भी सही है, और छुरियाँ काटेल भी सही है। 26 को फिर से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ खोटा कारक नजरें सही रूप छांटा, मतलब यहाँ पे पहला ऑप्शन है छुरियाँ काटेले, ठीक है, ये भी सही है, और छुरी काटेले भी सही है, और छुरियाँ काटेले भी सही है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी 26 का डी। 27 देखते हैं, 27 में है बेजाएँ। बेजाएँ जो शब्द है तो इसमें शब्द में जो है कारक प्रत्यय लागल है, इसमें से कौन सा कारक प्रत्यय लगा हुआ है बेजाएँ में, ये आपको बताना है, तो इसमें लगा हुआ है कोनो नाय। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कारक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट है 28 में क्या है, तोर लागिन किनल हियो। ठीक है, मतलब ई वाक्य में जो है सो कारकन विभक्त लागल है, इसमें से कौन सा कारकन विभक्त लगा हुआ है आपको बताना है, तो 28 में यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संबंध कारक और संप्रदान कारक। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 में क्या है, सीताक लागिन ही हई। ठीक है, सीता का लागन किनल हई, तो इस वाक्य में जो है सो लागिन कौन कारक के प्रत्यय है, लागिन जो है सो किस कारक का प्रत्यय है, तो यहाँ पे कौन सा कारक का प्रत्यय है, तो ये संप्रदान कारक का। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 29 का ए। 30 में है तोहर खातिर लाइल लानले हईल हिया। ठीक है, तो तोहर खातिर लान ले हिया मतलब तुम्हारे लिए लाए हैं, तो यहाँ पे हिया में जो है, यहाँ पे जो खातिर जो शब्द है इसमें से कौन कारक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ आपका संप्रदान कारक। क्या लगा हुआ है, संप्रदान कारक। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 30 का ए। नेक्स्ट है 31 में है लेल लागिन। ठीक है, में और लाई, इसमें से कौन कारक में जो है विभय ही कारक है, इसमें से कौन जो है कारक विभयी कारक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए होगा, संप्रदान कारक यहाँ पे है।
तो ऑप्शन ए 31 का ए। नेक्स्ट है 32, नूनी कट्टी नूना नून देना, ठीक है, नूनी कट्टी नून देना। इसमें जो है नॉन कारक, कौन कारक लगा हुआ है, ठीक है, तो कौन कारक यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है क्या है, संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन कर रहा है, संबोधन कारक हो गया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा 32 का ए। 33 में है कि कारक के एक सही रूप वाला वाकई छांटा, ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा सही रूप है कारक का, ये आपको छांटना है। तो यहाँ पे सही रूप जो है सो है आपका गाछ ले गिर ले, ठीक है, ये सही है, बाकी सारा गलत है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 33 का। नेक्स्ट है 40 में है राम ले क्या है, शाम तेज है, ठीक है, राम ले शाम तेज है, मतलब राम से जो है सो शाम जो है ज़्यादा तेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि वाकई कौन कारक के प्रत्यय लागल है, मतलब इसमें से कौन सा कारक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका आपदान कारक। क्या लगा हुआ है, आपदान कारक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 35 में है अगे मैया और ई कैसन अदमिया हई, अगे मैया ई कैसन अदमिया हई, ई वाकई में कौन सा कारक परजोल भेल है, मतलब कौन सा कारक जो है सो परजोग भेल है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी संबोधक कारक, ठीक है, 35 का बी। 36 में है सुना सुना हो, सुना सुना हो झारखंडवासी, सुना सुना हो झारखंडवासी जो है वाक्य, इस वाक्य में कौन कारक जो है परजोल भेल है, परजोग भेल है, तो यहाँ पे कौन सा हुआ है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए संबंध बोधक कारक, ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 36 का। नेक्स्ट 37 में एकर में से कौन विभक्ति खोटा अधिकरण कारके ना है, इसमें से कौन सा जो विभक्ति है सो खोटा अधिकरण कारक नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं और पर नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा 37 का ए। 38 में एकर में से कौन विभक्ति कारण कारके हकई, इसमें से कौन सा जो विभक्ति कारक है सो कारके है हकई, ठीक है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे इनमें से सभी, क्योंकि ए भी है और ई भी है और आए भी है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 39 में है एकर में से कौन विभक्ति करण कारके ना हका, इसमें से मतलब कौन सा विभक्ति है जो करण कारक नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई से नहीं है, बाकी सारा है। नेक्स्ट देखते हैं 40 में है एकर में से कौन विभक्ति खोटा संबंध कारके ना हका, इसमें से कौन सा विभक्ति जो है सो खोटा कारक संबंध कारके नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, का नहीं है, बाकी क भी है, के भी है, केर भी है, तो 40 का डी सही होगा। इस प्रकार हमारा कारक वाला पोर्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे समास के बारे में। थैंक यू।